आज 7वें चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 1 जून को होनी है वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा संघ की शाखा से निकले लोग गांधी को नहीं समझ सकते। पीएम ने दिया था महात्मा गांधी को लेकर अजीबोगरीब बयान। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा, बोली मध्यम और छोटे उद्योगों से मिलता है सबसे ज्यादा रोजगार। बीजेपी के कार्यकाल में रोजगार मिलने का काम हुआ ठप। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। पंजाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा 4 जून को बीजेपी की आएगी 200 से भी कम सीटें। किया इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलने का दावा। केजरीवाल का पीएम पर तंज, कहा गुजरात में महात्मा गांधी और मोदी का हुआ जन्म। एक ने झूठ नहीं बोला और दूसरे सच नहीं बोलते। बोले सत्य का करे चुनाव, जुमलेबाजी पर ना करे भरोसा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा दूसरों को माफिया कहते हैं योगी, जबकि सरकार के ही मंच पर होते हैं असली लुटेरे। अखिलेश ने ली पीएम मोदी की चुटकी, कहा 4 जून के बाद ध्यान लगाने के लिए होगा समय ही समय, तब जितना चाहे उतना करे मेडिटेशन। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का दावा, अगर बीजेपी जीती तो देश में फिर कभी नहीं होंगे चुनाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा सत्ता के लिए लड़ती है बीजेपी तो वहीं कांग्रेस लड़ती है देश के लिए। चिराग पासवान के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, कहा 4 जून के बाद होगा एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल, पहले की तरह फिर निकाले जाएंगे चिराग पासवान। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बयान, कहा परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते पीएम का भाषण, पता नहीं कब क्या बोल दे पीएम मोदी। बोली पीएम ने खुद गिराई अपने पद की गरिमा। चुनावी मौसम में ओपी राजभर को लगा झटका, 52 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। आज कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी। 1 जून की शाम तक रहेंगे मोदी। प्रवास को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज, चुनावी रंजिश को लेकर आर्मी जवान से की थी मारपीट। सिंह के आधा दर्जन समर्थकों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। वर्तमान प्रत्याशी के लिए वोट करने का बना रहे थे दबाव। ओडिशा में बोले राहुल गांधी, मिले हुए हैं बीजेपी और बीजेडी, कहा बीजेपी के लिए काम करते हैं नवीन पटनायक।